बहरहाल आज भी इसी तर्ज की ICIJ की तहकीकात और उसके बाद वो लीक्स अब सामने आ चुकी हैं, वो नाम जारी कर दिए गए हैं और बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जनाब शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर भी कोई ऑफशोर कंपनी है और उसकी भी काफ़ी बाज़गश्त हम कल से सुन रहे थे, क्योंकि वज़रा आके उसकी तरदीदें भी करते जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम तो इसमें नहीं आया सामने, लेकिन और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम इसमें शामिल आ चुके हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। तो अब देखना ये कि एक बड़ा सवालिया निशान प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कि वो इन सब शख्सियात के हवाले से आखिर क्या फ़ैसला करेंगे, क्या ये तहकीकात हो पाएंगी या फिर पहले की तरह बहुत सारे नाम तो बिल्कुल गुम हो गए और सिर्फ जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे उनको ज़्यादा हमने देखा कि उनका ही ऊपर तहकीकात भी चली और सारा उन्हें नज़ला उन पर गिरा। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, क्या वाकई शफाफ चली साफ चली वाली मानन तहरीक इंसाफ इसमें भी हमें नज़र आएगा कि तहकीकात कराएं और जो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ अगर कोई करप्शन हुई है तो इसके जो लीगल मैटर्स हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, जो सियासी असरात है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब पहले आप आते हुए आपका नाम तो नहीं आया मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे मुल्क के हालात हैं समीना, तो मैं समझता हूँ तो मुबारक तो आप उस वक्त देती हैं अगर नाम आ जाता है चले हम भी पैसे वाले हो जाते हैं हिलाली साहब की तरह, ये तो साबित हो जाता है कितना पैसा। लेकिन वैसे इमरान साहब ऑफशोर कंपनी बनाना तो कोई इटसेल्फ एक इल्लीगल चीज नहीं है अनटिल अनलेस कि आप करप्शन का पैसा हो जो आपने डिक्लेयर ना किया हो और आप उसको जो है वो कहीं बाहर। इसके अलावा एक और बात सुनने, कानून के मुताबिक कानून तो ये कहता है कि कोई भी ऐसी ऑफशोर कंपनी जो आपने डिक्लेयर की हो और फिर उसके जरिए से कोई गैर कानूनी काम ना हुआ हो तो वो बजाते खुद ऐसी कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, उसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले इस पे कोई भी बात करने से पहले चाहूंगा यहाँ पे उमर चीमा और फखर दरानी को खराज तहसीन पेश करना कि एक तो मुल्क में हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इस खित्ते में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिस स्टेज पे पहुंच चुका था, ऐसे में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ियों का इस काम के लिए सिलेक्ट होना और फिर बड़ी बहादुरी और मेहनत के साथ ये काम करना, ये मैं समझता हूँ पूरी सहाफ़त के लिए एक खुशी और इज़्ज़त वाली बात है। लिहाजा मुझे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस और पहले भी वो इसका हिस्सा थे, ऐसी इतनी मेहनत की। दुनिया में देखे 117 ममालिक के 600 के करीब साफी थे, तो चले पाकिस्तानी भी 2 उनमें शामिल थे। अब आ जाते हैं कि जो 700 से ज्यादा पाकिस्तानी उस लिस्ट में आए वो आप देखें कि वो तफ्तीश में तो उतने नहीं थे लेकिन लिस्ट में खासे नाम आ गए। अब मामला ये है कि फिर वही बात कि कंपनी बनाना तो कोई काम नहीं, लेकिन क्या ये कंपनीज जो बनाई गई इस पे वो खुसरो बख्तियार साहब के भाई के नाम पे कंपनी आ गई, अली डार जो इसाक डार के बेटे हैं उनके नाम की कंपनी आ गई, फैसल वाडा साहब की कंपनी आ गई, मुनिस इलाई साहब की कंपनी आ गई, शौकत तरीन साहब का नाम आ गया, अब्दुल अलीम खान साहब का नाम आ गया, उसके अलावा भी और कई नाम आए और अभी जो शुएब शेख थे बोल वाले वो आगे, तारिक फवाद मलिक का नाम बड़ा, शर्जील मेमन साहब उनका नाम आ गया। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अभी जो 2-4 दिन पहले मुस्ताफी हुए वकार मसूद साहब CM प्राइम मिनिस्टर के जो मामले खुसूसी थे, उनका नाम उनके बेटे का नाम आया, अगरचे वो कहते हैं जी मेरा अपने बेटे से कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं है। अब मामला ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल से इस बात पे डिटरमिन थे और हमारे जो वाकफ़ा निहाल हैं हिलाली साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे वाकफ़ा निहाल हैं, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि वो उनका जितना भी करीबी कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर इस बात में साबित हो गया कि वो वाकई इसमें इन्वॉल्व है और उसकी ऑफशोर कंपनी के ज़रिए से 2 नंबर काम हुआ है या उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी वज़ीर आज़म का ये वैसे कल उन्होंने एक इजलास भी बुला लिया जिसमें पार्टी पॉलिसी भी देंगे और उन्होंने लीगल एडवाइजर भी सब बुला लिए। मैं इस पे डिटेल में अलग से भी बात करूंगी इमरान साहब, लेकिन मैं एक इनिशियल कॉमेंट हिलाली साहब से जरूर लेना चाहूंगी। हिलाली साहब पहले भी हमने देखा था ये कंपनीज सामने आई थी, नाम सामने आए थे, बहुत सारों के खिलाफ तहकीकात भी हुई, ज़्यादा ज़ाहिर लाइमलाइट में साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे,
लेकिन आज फैसल वावडा का नाम आया है, शौकत तरीन साहब का नाम आया है, तो आप समझते हैं कि इनको आके खुद से कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई ये है, इससे कोई इलीगल काम हुआ या नहीं, ये जस्टिफाइड है? इनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। 100% इनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। और शौकत तरीन तो आके कह दिया है, इसी हमारे ये हमारे GNN पे आके उसने कह दिया है, कहने लगा कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था सिल्क बैंक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2000 पता नहीं 13-14 जो भी था, वो बिन लादन जो था वो एक कंपनी है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने एग्री किया था, उन्होंने पैसे मुझे देने थे, फिर एक बम फट गई कराची में तो उन्होंने फिर पैसे नहीं दिए, तो ना वो कंपनी ठीक तरीके से खुला ना कुछ हुआ, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। गुड इनफ। देखिए सब लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और खास तौर पे उन लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पे शर्जील मेमन, भाई तुम एक दिन काम नहीं किया है पाकिस्तान के बाहर, तुम्हारा कुछ नहीं था पाकिस्तान के बाहर ना पाकिस्तान के अंदर, और अब तुम्हारे पास इतना बड़ा कंपनी अगर है, तो इतना बड़ा कंपनी बाहर हो गया है, तो बताओ ये पैसे किधर से आए थे? तो ट्रेल, मनी ट्रेल, जब मनी ट्रेल आपको पता चल जाता है तो फिर आपको सब चीज पता चल जाता है। मगर देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब आप लगे हुए हैं अली सिद्दीकी के खिलाफ, उसका भी नाम आ गया है। कौन है? हाँ। वो जो जहांगीर सिद्दीकी का बेटा अली। यस ना, अब आप वो बैंकर है, वो बाहर रहता है, वो इधर भी नहीं रहता है, वो टैक्स पर्पसेस के लिए 3-3 या 6-6 महीने में किधर से, आई मीन ही डजंट स्टे, कोई उससे देर नहीं रहता है। अब उसको आप पूछ रहे हैं कि तुमने बाहर पैसे रखे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे मुल्क में ऐसे कानून हैं और हमारे मुल्क का हिस्ट्री ऐसा है जिधर लोगों ने इस मुल्क में कमर तोड़ करके पैसे बनाए हैं, और भुट्टो साहब मिसाल के तौर पे एक दिन आके खड़े होके कहे सब चीज जब्त, ये सब मेरे हो गए, स्टेट का हो गया है, आपके पास कुछ नहीं है। भाई वो अमीर अली फैंसी बेचारा, पता नहीं कितने हार्ट अटैक्स कितने लोगों को हुए हैं। तो अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेंट ना हो, फेयर ना हो, बैलेंस ना हो, लॉजिक नहीं हो, तो लोग डर के पैसे निकाल लेते हैं, हवाले के थ्रू भिजवा देते हैं, वो डरते हैं, वो कहते हैं भाई क्या पता कल आके कुछ और जब्त ना कर दें, है कि नहीं? तो ये इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है वो अपने आप को बचाना चाहता है, रेप्यूटेशन को बचाना चाहता है, ठीक कहता है, और अपने लोगों के खिलाफ कह रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, बिल्कुल ठीक है, मगर मनी ट्रेल हो उनसे पूछें, और जिन लोगों ने पाकिस्तान का अगर नुकसान नहीं किया है और फिर भी उनके पैसे बाहर हैं, तो अगर वो डिक्लेयर भी नहीं किया है तो थोड़ा सा आप हाथ उन पे हल्का रखें, इसलिए कि आपके हिस्ट्री ऐसी है कि लोग डरते हैं सब चीज इस मुल्क में रखने के लिए, कि उनको पता नहीं है कल डीमोनेटाइजेशन हो जाए। और क्या हुआ था, वो उसका क्या नाम है, मोदी ने क्या किया था इंडिया में, उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपया का नोट है, फट खत्म, 4 दिन में बदलो, नहीं बदलोगे तो 500 रुपया का नोट नो लॉन्गर लीगल टेंडर। वो खड़े हुए लंबे बैंक में, उनको टाइम नहीं मिला। यू सी, सो यू गॉट टू हैव सम सेंस, और मेरे ख्याल में अगर आप रैशनली करें आपको चोर भी पता चल जाएगा, फेयरनेस भी होगा। और इस चीज की तो हिलाले साहब आप बिल्कुल परेशानी ना लें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इतनी जल्दी कहाँ सारी चीजें तय हो जाएंगी या इन्वेस्टिगेट हो जाएंगी। यहाँ तो असल में जिन लोगों ने किया उन पे साबित होते होते कितना टाइम लग जाता है। तो इमरान साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा खदशा होगा कि किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी, होनी भी नहीं चाहिए। मैं ज्यादती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती करेंगे। अच्छा। अगर वो सिर्फ ऐलान ही करें और ये कहें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। देखिए एक बात तो तय है कि हम सब इस पे मुत्तफिक हैं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल हो। हाँ, फेयर ट्रायल हो, लेकिन ये ना हो कि आपके जो लोग हैं वो ड्राई क्लीन हो गए हैं, वो ठीक हैं, उनके मामला तो
बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं आपके मुखालिफिन हैं उनके बारे में आप कहेंगे ये तो हैं ही करप्ट, ये तो हैं ही डाकू, ये तो हैं ही लुटेरे। तो वैसे इमरान साहब आपका क्या ख्याल है कि एक ये ICIJ जिस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, ये चीज़ें कितनी ऑथेंटिक होती हैं इनके पास? क्योंकि बहरहाल ये कोई कोर्ट तो नहीं है कि हम किसी का नाम आ जाए तो वो बेचारा मुंह छुपाता फिरे कि पता नहीं मेरा नाम कहाँ पे आ गया है, कोई ऐसी वो डिक्लेयर चीज़ तो नहीं होती ना। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप एक बात को समझ लें। क्योंकि उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने ये काम किया, तो बकौल उमर चीमा के उन्होंने जिन लोगों के पाकिस्तान में नाम थे उनको उन्होंने राब्ता किया। किस तरह से? फ़ोन से राब्ता किया, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए से सवालात भेजे, उनको ईमेल के ज़रिए से सवालात भेजे। बकौल उमर चीमा बहुत सारे लोगों ने उन्हें ईमेल का जवाब नहीं दिया, कुछ ने उनके फ़ोन सुन के जब इस मकसद की बात हुई तो फ़ोन काट दिए, और कुछ ने उन्हें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। यानी अपने तई एक सहाफ़ी जो मैक्सिमम कर सकता है वो यही उनका है मौक़िफ़ लेने के लिए, उनका मौक़िफ़ ले, उनको सवालनामा भिजवाए, और ICIJ की तरफ से भी सवालात भिजवाए गए हैं मुख्तलिफ लोगों को। अब आप अगर वाकई ही नीट एंड क्लीन है तो आप उन सवालों का जवाब दे दें। चीज़ होती है मशकूक इस तरह से कि जब जवाब ना दें आप, जब दो ज़मान पार्क पे आ जाते हैं वापस। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उनके घर का एड्रेस भी 2 ज़मान पार्क। अच्छा, आज ये मामला होना था, लेकिन कल जिस तरह से ये स्टोरी ब्रेक हुई और उस पर फिर ये सारा काम हुआ और बताया गया कि ज़मान पार्क में 2 नंबर 11 2 हैं, 1 नहीं है। फिर आज ये खबर आ गई कि ज़मान पार्क से एक गेस्ट भी हमारे साथ लाइन पे है। सुन ले, ज़मान पार्क में 4 लोग हैं, 1 नहीं है, बल्कि 2 नंबर के 4 घर हैं।